कभी किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद मेहनती भी था, समझदार भी, मगर किस्मत के मारे के पास ज़्यादा कुछ नहीं था। एक छोटा सा घर, 2 मुर्गियाँ और एक गधा, बस यही इसका कुल सुरमाया था। गधे का नाम था मट्टू। अब मट्टू जैसा नाम वैसा ही मजाज, सुस्त, शरारती और अक्लमंद बनने का शौकीन। हामिद रोज़ सुबह सवेरे उठकर अपनी बोरियों में नमक भरता, मट्टू की पीठ पर लादता और शहर की तरफ चल पड़ता। रास्ते में एक नदी आती थी, पानी कभी कम कभी ज़्यादा। मट्टू को यही नदी सबसे ज़्यादा पसंद थी। एक दिन जब वो नदी से गुजर रहे थे तो मट्टू का पाँव फिसला और बोरियों समेत वो पानी में जा गिरा। हामिद ने घबरा कर कहा, अरे ओ मट्टू, क्या कर रहा है? सब नमक पानी में घुल गया। मट्टू ने सर झुकाए शर्मिंदा होने का ड्रामा किया, मगर अंदर से तो वो खुशी से झूम रहा था। जब वो नदी से निकला तो बोरियों का वज़न आधा हो चुका था। चलना आसान, बोझ हल्का और दुम खुशी से हिल रही थी। उस दिन मट्टू ने दिल में सोचा, हो, ये तो बड़ा मज़े का काम है। रोज़ नमक गिरा दिया करूँगा, रोज़ बोझ हल्का, और मालिक को क्या पता चलेगा। अगले दिन भी जब वो नदी तक पहुँचे, मट्टू ने बड़ी होशियारी से अपना एक पाँव ऐसे रखा कि बोरियों का कोना पानी में डूब जाए। कुछ ही देर में नमक घुल गया, बोझ हल्का हुआ और मट्टू ने सुकून का सांस लिया। मालिक बोला, अरे वाह मट्टू, आज तो बड़ा फुर्तीला लग रहा है। कल तो बड़ा मुश्किल चल रहा था। मट्टू ने आंख दबाकर दिल में कहा, हाँ मालिक, आज का दिन हल्का फुल्का है ना। यूं दिन गुजरते गए। हर रोज़ मट्टू नदी में कुछ न कुछ नमक बहा देता। हामिद हैरान रहता कि रोज़ बोरी भरता हूँ, मगर शहर पहुँचते पहुँचते आधी रह जाती है। एक दिन वो समझ गया कि ये काम किसी चोर का नहीं बल्कि खुद मेरे गधे का है। एक सुबह हामिद ने मुस्कुरा कर मट्टू के कान पर हाथ फेरा और बोला, आज तुम्हें एक नया सामान देने वाला हूँ मट्टू, बड़ा नरम नरम है, चलो मज़े से काम करना। मट्टू के दिल में जैसे खुशी के बादल गरजने लगे। हो नरम नरम, शायद कोई हल्की चीज़ होगी, आज तो और भी मज़ा आएगा। मट्टू को क्या खबर कि आज बोरियों में नमक नहीं बल्कि रुई भरी गई है। वो हस्बे मामूल नदी के पास पहुँचे। मट्टू ने पुरानी आदत के मुताबिक पानी में उछलकर छपाका मारा। रुई पानी में डूबी तो फैल गई और पानी पीते पीते वो इतनी भारी हो गई कि मट्टू का सांस फूल गया। वो चीखा, हाय मोर कमर, ये क्या हो गया? ये तो नमक से भी भारी है। हामिद ने हंसते हुए कहा, क्यों मट्टू मियाँ, आज बोझ हल्का नहीं हुआ? मट्टू हामते हुए बोला, मालिक, ये तो बोझ नहीं पहाड़ है। हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, अब पता चलो, जो दूसरों को धोखा देता है एक दिन खुद को ही सजा देता है। बड़ी मुश्किल से वो शहर पहुँचे। मट्टू के पाँव कांप रहे थे, जिस्म लर्ज रहा था। उस दिन के बाद मट्टू ने कभी नदी में चालाकी ना की। वो अब खुद मालिक के इशारे का इंतज़ार करता, नदी देखकर रुक जाता और हामिद की तरफ देखकर गोया कह देता, मालिक, और सीधो चलें, पानी में न जाएं। हामिद हर बार हंसता, हाँ मट्टू, आज सीधो चलें, लेकिन याद रखो, मेहनत कभी नुकसान नहीं देती मगर चालाकी ज़रूर देती है। कुछ दिन बाद हामिद ने मट्टू के लिए एक नई लकड़ी की गाड़ी बना दी। अब वो सिर्फ बोरी नहीं बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी सामान ले जाता। लोग कहते, वाह हामिद, तुम्हारा गधा तो बड़ा होशियार और मेहनती लगता है। हामिद हंसकर कहता, बस पहले ये थोड़ा ज़्यादा चालाक था,
اب عقلمند ہو گیا ہے۔ مٹو دم ہلاتا جیسے کہہ رہا ہو، ہاں اب مجھے پتا ہے کہ چلاکی وقتی سکون دیتی ہے مگر محنت دیر با عزت دیتی ہے۔ گاؤں کے بچے جب ندی کے پاس کھیلتے تو اکثر مٹو کے پاس آ کر کہتے، مٹو چاچا وہ روئی والا دن یاد ہے؟ مٹو شرما کر کان ہلاتا، بس بچوں کبھی ندی میں چلاکی مت کرنا ورنہ بوجھ روئی سے بھی بھاری ہو جائے گا۔ سب بچے کہکہا لگاتے اور حامد ہنس کر کہتا، اسی کو کہتے ہیں چلاک گدھا بھی جب سبق سیکھ لے تو گاؤں کا سب سے سمجھدار بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ جو کام چلاکی سے بچنے کے لیے کیا جائے وہ آخر میں انسان پر ہی بھاری پڑتا ہے۔ محنت، دیانت اور ایمانداری وہ دولت ہے جو کبھی نقصان نہیں دیتی۔